जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। नाजरीन, आज की मिसाल जो है ना, ये बड़ी बाकमाल मिसाल है। आज की मिसाल है गधे की और बैल की। गधा जो है वो बैल को गलत मशवरा देता है, गधा खुद ही फंस जाता है। और उसके बाद हम इस कहानी में ये भी सीखेंगे कि वो गधा फिर निकलता कैसे है। और एक बात आपने इसमें से ये बात ज़हन-नशीं रखनी है कि हमें कभी भी ये हक नहीं है कि दूसरों को हम कभी कोई गलत मशवरा दें। कभी भी किसी को, दूसरों को, अपने साथ चलने वालों को, यार है, दोस्त है, बहन है, भाई है, कोई भी रिश्ता आपके साथ किसी का है, चाहे जितनी भी मोहब्बत का रिश्ता है, जितना भी एहसास का रिश्ता है, आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी को गलत मशवरा ना दें। अगर आप गलत मशवरा देते हैं तो ये बात तयशुदा है कि आप उसमें फंस जाएंगे। बड़े लोग हमने फंसते देखे हैं। गलत मशवरे की वजह से लोगों गलत मशवरा देने की वजह से जेल के अंदर लोग जो हैं वो बेशुमार हैं, जेलें भरी पड़ी हैं। कभी भी किसी को गलत मशवरा न दें, बल्कि आप दूसरों की काउंसलिंग कर दें, सलाह कर दें, दूसरों को समझा दें। अगर कोई इंसान समझ जाए तो ठीक है, वरना उसका रास्ता अपना है, आपका अपना रास्ता है। अच्छा, अगर आप मोहब्बत में अगर किसी को मशवरा कोई दे भी बैठते हैं तो फंस जाते हैं, तो निकले कैसे? ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन आपने पलटकर अपनी बात पे रहना है कि गलत मशवरा नहीं देना चाहिए, लेकिन कभी हम दे भी बैठें तो निकलें कैसे? ये आपके पास एक ढंग होना ज़रूरी है। सबसे पहले कि ये निकलने वाले को छोड़ दें, पहले वाले की ही बात को पकड़ के रखें कि गलत मशवरा देना ही नहीं है। खैर नाजरीन, बैल और गधा। चौधरी साहब बड़े जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने एक बैल रखा होता है, एक गधा रखा होता है। गधे के ज़रिए बाज़ार से कोई छोटी मोटी चीज़ ले आनी, कोई जानवरों के लिए पट्ठे ले आने बाहर से, फसलों से जाके, खेती बाड़ी से, और गधा उसके बाद फ्री। बैल का काम था ज़मीन को फाड़ना, हल लगाना। ज़माने कदीम की ये बात है। अब तो जदीद दौर आ चुका है, अब तो मशीनरी है। उस वक़्त बैल के ज़रिए पीछे हल लगाए जाते थे और उसके ऊपर एक दो आदमी बैठते थे और ज़मीन को फाड़ता था। बैल को बड़ा ज़ोर लगता था। बैल ने हल भी लगाने और कुएं के ऊपर चक्कर लगा के मशीन के ज़रिए वो फिर पानी नीचे जाती थी। कुछ बोल लगे होते हैं उसके साथ, कुछ चीज़ें लगी होती हैं, वो उसके ज़रिए पानी फिर बाहर गिरना, फिर वो फसल को लगना। बैल ने इल्तिजा की, फरियाद की, अपना दुख शेयर किया गधे के साथ कि भाई आप तो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं तो मुश्किल में हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई रेस्ट ही नहीं है, सुकून ही नहीं है। कभी ज़मीन फाड़ने पे लगा दिया जाता है मुझे हलों के लिए, और कभी मुझे जो है वो मतलब है कि पानी के लिए लगा दिया जाता है। और वापसी पे भी चौधरी साहब आते हुए मेरे ऊपर कोई ना कोई बोझ डाल देते हैं। तो मेरे लिए कोई सुकून नहीं है, मैं क्या करूं? गधे ने कहा कि तुम सुकून चाहते हो? उसने कहा बिल्कुल। गधे ने कहा कि चलो, कल जब चौधरी साहब आएंगे ना, तो आपने अपनी टांग उठा लेनी है, टांग नहीं नीचे लगानी। बैल की ये बात समझ में आ जाती है। चौधरी साहब आते हैं तो जनाब बैल देख रहा होता है। चौधरी साहब आते हैं जो, तो वो चौधरी साहब करीब आते हैं तो बैल अपनी टांग उठाए होता है। चौधरी साहब उसकी टांग नीचे लगाना चाहते हैं, बैल कहाँ टांग नीचे लगाए। चौधरी साहब हैरान परेशान होते हैं, इसको क्या हो गया? अच्छा खासा रात को खड़ा किया ला के, अब इसकी टांग नीचे नहीं लग रही। खैर चौधरी साहब समझते हैं कुछ चीज़, कांटा वगैरह, कोई पत्थर का आँच लग गया होगा। चौधरी साहब उसकी पट्टी करते हैं और चले जाते हैं। दूसरे दिन चौधरी साहब फिर आते हैं तो बैल देख रहा होता है। बैल फिर अपना पैर उठा लेता है। चौधरी साहब फिर पट्टी करते हैं और देखते हैं, परेशान होते हैं, मामला ख़राब है। खैर अब चौधरी साहब से रहा नहीं जाता, क्योंकि खेती बाड़ी का जो काम होता है ना, वो बीच में पड़ा होता है। चौधरी साहब क्या करते हैं जनाब वाला जी, वो हल निकालते हैं और गधे को खोलते हैं, हल उसके पीछे डाल देते हैं।
गधा जो है ना वो बैल की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखते है, कहता है कि भाई टांग नीचे लगाओ, अपनी कमान संभालो, ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। अब बैल काम माने, बैल अब एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं। खैर चौधरी साहब जनाब गधे को ले गए, वहाँ जाके हल लगाया, हल लगाने के बाद उसको जनाब कुएं पे और भी लगा दिया। गधा अब सारा दिन चक्कर लगा के पानी भी निकाल रहा। वापसी पे गधे के ऊपर कुछ बोझ भी डाला गया। गधा बड़ा परेशान। सुबह होती है, चौधरी साहब फिर आते हैं, बैल फिर टांग नीचे नहीं लगाता। चौधरी साहब फिर हल जो है वो गधे के पीछे पा देते। गधा बड़ा गुस्से में, बड़ी टेंशन। गधा कहता है भाई अपनी टांग नीचे लगाओ जालिम, आप क्या कर रहे हो? अब बैल काम माने। गधा फिर हल लगाता, पानी गेरता, बोझ लाता, वापस आता। शाम को गधा जब बाड़े में आता है, डेरे के अंदर आता है, बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है। अब बैल उसको देख रहा होता है। बैल कहता है बड़े खुश हैं आज, खैर है? कहता है मैं अब बस यही काम करूंगा, इसमें तो मौजें हैं। चौधरी साहब मुझे खाना अच्छा देते हैं, चौधरी साहब मुझे पीना अच्छा देते हैं, चौधरी साहब तो मेरे साथ प्यार ही बड़ा करते हैं, मैं तो भाई इसमें बहुत अच्छा हूं। लेकिन एक खबर बुरी है। बैल कहता वो क्या? गधा कहता है खबर ये बुरी है कि आज चौधरी साहब फलां कसाई से तुम्हारी बात कर रहे थे और वो तुम्हें बेचने लगे हैं। बस थोड़े से पैसों की वजह से बात अड़ गई है, वरना चौधरी साहब ने तेरे पैसे ले लेने थे। बैल जब ये बात सुनता है तो परेशान हो जाता है। बैल कहता अच्छा? गधा कहता हाँ। अब सुबह होती है, जब चौधरी साहब आते हैं तो बैल जनाब ऐसे शेरों की तरह खड़ा है, डट के सामने खड़ा होता है। कभी बैल को कुछ था ही नहीं और उसको था भी कुछ नहीं। जनाब चौधरी साहब बैल को पकड़ते हैं और उसके पीछे हल डालते हैं और बैल को लेके जाने लगते हैं। तो गधा कहता है अब बताएं भाई, जो टांग चकवाना जानते हैं वो टांग लगवाना भी जानते हैं। जो टांग चकवाना जानते हैं वो टांग लगवाना भी जानते हैं। चौधरी साहब ने किसी कसाई से कोई बात नहीं की हुई थी, सिर्फ मैं आपको बताना चाहता था कि जो टांग चकवाना जानते हैं वो लगवाना भी जानते हैं। बैल परेशान फिर दोबारा हो जाता है। नाज़रीन, आप इस मिसाल से समझ गए होंगे, जरूर सबक हासिल करें।